आपको और मुझे टीथ वाइटनिंग करवानी चाहिए और उसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। दिस इज़ डॉक्टर उमर फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस और आज हम टीथ वाइटनिंग के ऊपर बात करेंगे। हम सब ये चाहते हैं हमारे दांत स्पार्कलिंग वाइट और शाइनी हो जाएं और ये टीथ वाइटनिंग से बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एट होम टीथ वाइटनिंग किस तरह होती है, घर के अंदर अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करना हो तो वो किस तरह से होता है, और इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग कैसे होती है जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो किस तरह से ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अच्छा, इस वीडियो में आपने मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं कोई घरेलू टोटका ऐसा बताऊंगा कि घर बैठ के वैसे ही जल्दी से आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, किसी मीठे सोडे के अंदर कोई फीका सोडा डाल के दांतों पे लगाने से दांत सफ़ेद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। डेंटल मटेरियल्स जिनसे हम टीथ वाइटनिंग करते हैं वही मुझे आते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा कि टीथ वाइटनिंग किस तरह होती है प्रोफेशनली। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्केलिंग ऑफ टीथ एंड वाइटनिंग ऑफ टीथ। ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर हैं। स्केलिंग के लिए जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसके दांतों से कैलकुलस की और प्लाक की लेयर को रिमूव कर देते हैं, उसके दांत साफ कर देते हैं और फिर पॉलिशिंग के ज़रिए वो सारे स्टेन्स उतार देते हैं जो ऊपर लगे होते हैं, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, स्मोकिंग, इन चीज़ों के जितने भी स्टेन्स हैं वो हम स्केलिंग पॉलिशिंग में उससे उतर जाते हैं। लेकिन स्केलिंग एंड पॉलिशिंग में दांत साफ़ हो जाते हैं, उनका शेड चेंज नहीं होता। दांत अगर पीले हैं तो वो पीले ही रहते हैं, येलो ही रहते हैं, वो वाइट नहीं होते। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको बताने की ये वजह है कि लोगों को अभी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि हमारी टीथ वाइटनिंग कर दी जाए। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की ज़रूरत है तो पहले जाके दांत साफ़ करवाने हैं, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी है। उसके बाद फ़ौरन से टीथ वाइटनिंग नहीं होती, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट देते हैं और फिर टीथ वाइटनिंग के लिए जाते हैं। पहली रीज़न टीथ वाइटनिंग करवाने की ये है कि आपके दांतों पे कुछ ऐसे स्टेन्स हैं जो स्केलिंग पॉलिशिंग से साफ़ नहीं हो सकते, तो फिर टीथ वाइटनिंग करनी पड़ती है। जैसे जो हमारा सिटी है और इसकी पेरिफेरीज है, यहाँ फ्लोरोसिस का बहुत ज़्यादा मसला है। दांतों की सरफेस के नीचे इस तरह के ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स या लाइन्स होती हैं जो स्केलिंग पॉलिशिंग से ठीक नहीं हो पाते। तो इस तरह के स्टेन्स हों जो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से ना उतरते हों तो उसके लिए हमें टीथ वाइटनिंग के लिए जाना पड़ता है। दूसरी मेन रीज़न टीथ वाइटनिंग की ये है कि दांतों का शेड चेंज करना हो। दांत पीले हैं, येलोइश हैं या ब्राउनिश या ग्रेइश, उनका शेड इस तरह का है कि वो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको वाइट करने के लिए भी टीथ वाइटनिंग की तरफ जाना पड़ता है। तीसरी रीज़न ये है कि दांतों का शेड तो वाइट है लेकिन आप उसे मज़ीद बेहतर और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एक हॉलीवुड स्माइल अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी टीथ वाइटनिंग करनी पड़ती है अगर दांतों के शेड को मज़ीद सफ़ेद करना हो। पहले आ जाती है इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग जो आप डेंटिस्ट से जाके करवाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फरमाइश करनी है, जाके डेंटिस्ट का बोल देना कि मैंने दांत वाइट करने हैं, आगे जो काम करना है वो डेंटिस्ट करेगा। इसमें सबसे पहले हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जिंजिवल बैरियर लगा देते हैं टू कीप द मटेरियल फ्रॉम टचिंग योर जिंजाइवल सरफेस, और उसके बाद फिर हम वाइटनिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं, वो जेल अप्लाई करते हैं दांतों के ऊपर। कभी कभार उसके कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उसको लाइट के ज़रिए एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, क्योरिंग लाइट के ज़रिए उसको हम एक्टिवेट करते हैं। आजकल मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसमें वैसे लाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल ये आपके समझने की बात नहीं है, ये तो डेंटिस्ट देख लेगा वो जिस तरह का सिस्टम यूज़ कर रहा है, उससे टीथ वाइटनिंग हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि आपने जाके बस डेंटल चेयर पे बैठ जाना है, टीथ वाइटनिंग आपकी डेंटिस्ट कर देगा, वो 20-25 मिनट के 1-2 सेशन करेगा और इंशाल्लाह वाज़े फ़र्क आपके दांतों में नज़र आने लग जाएगा। ये होती है इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग। इंडिकेशंस क्या हैं इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग के लिए जाने की कि हमें डेंटिस्ट से जाके टीथ वाइटनिंग क्यों करवानी चाहिए। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप एट होम टीथ वाइटनिंग नहीं कर सकते, उस पर हफ्ता 2 लग जाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन, कोई मौका इस तरह का आ रहा है कि आपको जल्दी टीथ वाइटनिंग चाहिए तो फिर आपको ऑब्वियसली इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी रीज़न इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग के लिए जाने की ये है कि ये आपके लिए बिल्कुल भी टेक्निक सेंसिटिव नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो डेंटिस्ट ने करना है। इस बात का झंझट ही ख़त्म हो जाता है कि हमने वो ट्रे कब पहननी है, कैसे पहननी है, उसमें मटेरियल कितना डालना है, कितनी देर के लिए यूज़ करना है, ये सब काम डेंटिस्ट का होता है। तो फिर इसमें आपको ये कोई टेंशन नहीं होती कि हमने इसे ये टीथ वाइटनिंग घर में अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो करना किस तरह है। तीसरी रीज़न इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग के लिए जाने की ये है कि आप वो ट्रे वियर नहीं कर सकते। कोई ऐसी प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एज़मा है, कोई गैग रिफ्लेक्स इस तरह का है कि हम वो ट्रे नहीं पहन सकते, वो माउथ गार्ड की तरह का होता है, तो फिर भी ऑब्वियसली इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग के लिए जाना पड़ेगा।
अब आ जाती है एट होम टीथ वाइटनिंग। एट होम टीथ वाइटनिंग में आपने क्या करना है कि मुझे अपने घर बुलाना है, मैं आपके दांत सफ़ेद कर दूंगा। खैर, एट होम टीथ वाइटनिंग इस तरह से होती है कि हम डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, वो आपको एक ट्रे बना के देता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका इंप्रेशन ले लेते हैं, नाप ले लेते हैं, उसके दांतों की शेप और साइज़ के हिसाब से कस्टम ट्रे बन के आ जाती है। फिर उसके साथ पेशेंट को वाइटनिंग जेल मटेरियल देते हैं, जिसमें उसने वो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी के मुताबिक हर दांत के ऊपर, दांत ट्रे के अंदर हर दांत वाली जगह पे वो ड्रॉप डालता है और उसको पहन के रात को सो जाता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं रोज़ रात को, और साथ साथ अपनी प्रोग्रेस देखते रहते हैं। वो स्ट्रिप्स इस तरह की आती हैं, शेड गाइड इस तरह के आते हैं कि आप साथ साथ देखते रहते हैं कि मेरा शेड जो है वो कितना इम्प्रूव हो गया। तो ये होती है एट होम टीथ वाइटनिंग। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एट होम टीथ वाइटनिंग ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग की निस्बत। तो इस वजह से भी अगर आपके पास टाइम है तो आपको एट होम टीथ वाइटनिंग ही सिलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी वजह एट होम टीथ वाइटनिंग पे जाने की ये है कि आपका कंट्रोल है प्रोसेस के ऊपर। आपको पता है कि मेरा कितना शेड इम्प्रूव हो रहा है, उसको मैंने कितना यूज़ करना है, कहाँ पे जाके इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। बस अब मेरा शेड बेहतर हो गया, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो ये आपका कंट्रोल जो है प्रोसेस के ऊपर वो ज़रा ज़्यादा है एट होम टीथ वाइटनिंग के ऊपर, और आपको प्रोग्रेस साथ साथ नज़र आ रही होती है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो है एट होम टीथ वाइटनिंग के लिए जाने की वो ये है कि आप इसको हमेशा टॉप अप कर सकते हैं। अगर कुछ मंथ्स बाद आपको लग रहा है कि मेरी वाइटनिंग वियर ऑफ हो रही है तो यू कैन ऑलवेज टॉप इट अप के आपके पास ट्रेज पहले ही पड़ी हुई है, उसमें अगर पुराना मटेरियल पिछला पड़ा हुआ है तो उसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो डेंटिस्ट से जाके वाइटनिंग जेल ले लें, मटेरियल ले लें, वो आप उसमें अप्लाई करें, 1 हफ्ता यूज़ करें, आपके दांत उसी तरह वाइट हो जाएंगे जिस तरह पहली वाइटनिंग की दफ़ा हुए थे। एक और रीज़न एट होम टीथ वाइटनिंग के लिए जाने की ये है कि कॉम्प्लिकेशन ज़रा कम होती हैं। ऑब्वियसली इसका जो मटेरियल है, इसमें जो वाइटनिंग जेल्स यूज़ होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़रा कम होती है इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग की निस्बत, क्योंकि वो ज़रा जल्दी जल्दी वाइटनिंग करता है, ये आराम से करता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर सेंसिटिविटी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं एट होम वाइटनिंग के अंदर। तो जिस तरह से भी आपको सूट करता है एट होम टीथ वाइटनिंग या इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग, आप अपने डेंटिस्ट से मशवरा करें मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन इसको एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करें। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दांत बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, इससे बहुत अच्छा शेड आपका आ जाता है। एट होम टीथ वाइटनिंग में एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है और जितना टाइम आपको डेंटिस्ट ने बताया आपने उतना ही यूज़ करना है, इसे ओवर यूज़ नहीं कर देना, वरना जिस तरह पीले और डार्क दांत देख के बच्चे डर जाते हैं, ज़्यादा वाइट दांत देख के बड़े भी आपसे डरने लग जाएंगे। Okay, maybe this will make your teeth look less white. और टीथ वाइटनिंग के बारे में अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं, वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें एंड मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी अगर आप टीथ वाइटनिंग करवाना चाहते हैं या टीथ वाइटनिंग के मुतालिक मज़ीद कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर क्लिनिक, विजिट डेंटल सॉल्यूशंस। आप आएँ, आपकी टीथ वाइटनिंग भी करेंगे, चाय भी पियेंगे, बल्कि इनफैक्ट कॉफ़ी पियेंगे ताकि दोबारा जल्दी से वो स्टेन्स आ जाए और आप बार बार आप टीथ वाइटनिंग करवाएं और हमारी कमाई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल नॉट जस्ट अ डेंटिस्ट। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।